टैटू वाले आदमी ने कैरी के कपड़ों में हाथ डाला। वह देवी की जांघ पर चुटकी काट रही थी। कैरी ने उसे झटकने की कोशिश की और कहा, टैटू वाले आदमी को गुस्सा आ गया। उसने कैरी को मुक्का मारा और फिर उसके पेट पर मारा। आसपास के साथी डर गए कि कोई मर जाएगा। पुलिस ने टैटू वाले आदमी को धक्का देकर दूर कर दिया। उस आदमी की हिंसा के कारण जियाली ने जो घाव अभी अभी सिलवाया था वह उसकी लात से फट गया और उसके पेट में जबरदस्ती डाला गया। नीला पाउडर भी उसके शरीर में बह गया। जियाली की आंखें तुरंत नीली हो गई। पेंगल की नशीली शक्ति ने उसके शरीर पर हर जगह हमला किया। जियाली को बहुत दर्द हुआ। वह चीखी और अपना सिर दीवार पर दे मारा। इस समय उसका मस्तिष्क 20% तक विकसित हो चुका था। जियाली जागने के बाद असामान्य रूप से शांत थी, मानो वह एक अलग व्यक्ति बन गई हो। इस समय एक और आदमी अंदर आया। मैं उसकी अश्लील आंखों से जान गई। वह भी देवी के पैरों को चुटकी बजाना चाहता था। जियाली ने देखा कि वह क्या सोच रहा था और सीधे अलग हो गई उसके पैर। देवी को इतना सहयोगी देखकर आदमी ने उसे सीधे छुआ। इस समय कैरी बिल्कुल ब्लैक विडो के पिता की तरह है। उसने कुछ गोलियों से गार्डों को गोली मार दी। एक बड़े भोजन के बाद उसने अपनी उंगलियों को फैलाया और सीधे अपने कंधे में गोली गोली को निकाली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विकसित मस्तिष्क दर्द तंत्रिकाओं को नियंत्रित कर सकता है। कैरी पूरी तरह से बदल गई है। डॉक्टर अभी भी ऑपरेशन कर रहे हैं। वह दौड़ी और मरीज को गोली मार दी। फिर वह खुद ऑपरेशन टेबल पर लेट गई। यह पता चला कि उसने सीटी स्कैन से देखा कि मरीज अब बचाने योग्य नहीं था। जल्द ही नीला पाउडर बाहर निकाल दिया गया। 1 किलोग्राम पाउडर में से केवल 65 ग्राम ही बचा था। जियाली को लगा कि उसका समय खत्म हो रहा है। अपनी मां को अंतिम फोन करने के बाद वह सीधे ड्रग लॉर्ड के अड्डे पर पहुंची। ड्रग लॉर्ड अभी भी आराम से संगीत सुन रहा था। अचानक उसने दोनों हाथों से ड्रग लॉर्ड के सिर को दबाया। उसे अपनी याददाश्त से नीले पाउडर के कई अन्य बैगों का पता चला। अगर कुछ और चाहिए तो बताइए।